हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है, कब बनाया जाता है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले, सीखने वाले। तो चलिए देखते हैं किस किस कंडीशन में और क्या इससे निकल के आता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, ध्यान देना, जो हमारा हमने पिछले क्लास में पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया है? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया है, तुमने बोला था जब ट्रेडिंग अकाउंट निकालोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा या तो आपका ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। यह क्लियर है? बोलो, यही दोनों में से कोई एक निकल के आएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस आया है, वो हम पीएल अकाउंट बनाते समय, पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम लोग लाते हैं, ट्रांसफर करते हैं किधर? तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड, अगर लॉस हुआ है तो एक्सपेंस साइड। ठीक है? क्या प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड, और एक्सपेंस हुआ है तो नहीं, लॉस हुआ है तो एक्सपेंस साइड। कैसे करते वो भी बताऊंगा। अब कोई पूछे सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है? तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ग्रॉस लॉस निकला, वैसे पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट और व्यापार में कितना नेट लॉस हुआ है यह पता किया जा सकता है। क्या समझे? व्यापार में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है, वह एग्जैक्ट कब पता चलेगा? बोलो, पीएल अकाउंट बनाते समय। तो पीएल अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? अपने बिजनेस का स्थिति का ज्ञान हो कि हमारा व्यापार कितने का नेट प्रॉफिट में गया है या कितने का नेट लॉस में गया है। यह कब क्लियर पता चलेगा? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ग्रॉस लॉस है, इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें? पीएल अकाउंट में। अब इसको एडजस्टमेंट करने के बाद से या तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या तो नेट लॉस निकल के आएगा। अब बनाने का तरीका क्या है, किसको किसको इसमें रखते हैं, फॉर्मेट क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे, क्या पीएल अकाउंट के बारे में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में क्या बताया गया है? यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सभी खर्चे जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का भी ज्ञान प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा ही होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस जितने एक्सपेंस है, जितना आएगा निकल के आ जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट। अब चलो, फॉर्मेट क्या है, बनाते कैसे हैं? तो जब भी पीएल अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। क्लियर है? अब देखिए, जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंस वाला रिकॉर्ड।
और जो राइट साइड है लिखेंगे इनकम वाला रिकॉर्ड। अगर एक्सपेंस वाला बैलेंस ज्यादा होता है तो व्यापार में नेट लॉस होगा, अगर इनकम वाला ज्यादा होता है तो व्यापार में नेट प्रॉफिट होगा। समझे? चलो क्या क्या रखते हैं तो बताया गया है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो इसको हम राइट साइड में लाएंगे, किसके साथ? बाई के साथ। अगर हमारा ग्रॉस लॉस होगा तो लेफ्ट साइड में आएंगे, किसके साथ? टू के साथ। जितना पैसा होगा लिख देंगे। क्लियर है? किससे? क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, फिर से सैलरी आएगा तो लेफ्ट साइड सैलरी व्यापार के लिए एक्सपेंस है ना, रेंट आएगा व्यापार के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, ऑफिस लाइटिंग एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड किया एक्सपेंस है, डिस्काउंट दिया एक्सपेंस है, बैड डेब्ट डूबत राशि व्यापार में हमारा एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन, कमीशन पेड, कैरी आउटवर्ड, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब इसमें से कोई आता है या जितने आपके व्यापार में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आते हैं डायरेक्ट को छोड़ के, क्योंकि डायरेक्ट वाला एडजस्टमेंट किसमें कर दिए हम लोग? जी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आया है। और पीएल अकाउंट बनाते समय किसको रखना है? केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। किस साइड? लेफ्ट साइड। और उसके बाद जितने आपके इनकम होंगे किसको छोड़ के? सेल को छोड़ के जितने आएंगे, अब चाहे रेंट रिसीव हो, चाहे कमीशन रिसीव हो, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो, चाहे बैड डेब्ट से जो डूबत राशि है आ गया, मिल गया, रिकवर्ड हो, बताया जा रहा है बाई इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। बोले किसी अदर सोर्स से अगर इनकम हो रहा है तो उसको भी किस साइड रखेंगे? राइट साइड। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इधर के बैलेंस को जोड़ेंगे, इधर के बैलेंस को जोड़ेंगे। अगर इनकम साइड 5 लाख आता है और इधर 2 लाख रुपए आता है तो समझ जाएंगे व्यापार में 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, इनकम नहीं। अगर इधर 7 लाख आता है और इधर 5 लाख आता है तो समझ जाएंगे व्यापार में नेट लॉस कितना हुआ है? 2 लाख रुपए का। बहुत सिंपल है, उसमें कई ठो आता था ना, इसमें दो ही है। क्या? एक्सपेंस वाला जोड़ लो, इनकम वाला जोड़ दो। इनकम ज्यादा हो तो नेट प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा तो नेट लॉस होगा। समझे? इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सैलरी क्या है तो मैंने बताया है, रेंट क्या है जिसके बारे में लिखा है जानते हो। चलिए इस पे क्वेश्चन दिया है, आप खुद बताओ कौन किधर जाएगा, आप खुद बताओ, अभी समझाए हैं तो आप बताइए ग्रॉस प्रॉफिट किधर जाएगा? राइट साइड। अभी पढ़ाया हूं, इनकम साइड जाएगा। बोलो, सैलरी लेफ्ट एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव राइट साइड, रेंट पेड लेफ्ट साइड, ऑफिस लाइटिंग लेफ्ट साइड, एडवर्टाइजमेंट लेफ्ट साइड, डिस्काउंट अलाउ लेफ्ट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम लेफ्ट साइड, ट्रेवलिंग एक्सपेंस लेफ्ट साइड। अब बस देख लो किसका पैसा ज्यादा है, आ जाएगा निकल के। तो देखो इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। क्या दिया है तो आप लोग तो खुद बताए ना कौन किधर जाएगा। देखिए यहाँ पे जब जोड़ोगे तो देखो सब टोटल वैल्यू, इधर जोड़ोगे 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो, और कमीशन रिसीव कितना? तो 3,02,000 आया। जब इधर जोड़ोगे तो टोटल बैलेंस आएगा 81,000। कितना आएगा? 81,000। बताओ 320 में से 81 घटाओ तो कितना आएगा? 2,21,000। देख लेना आप। 320 कहाँ से आ गया? 3 लाख ही ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और कमीशन रिसीव 2, तो 3 2 आ गया, नहीं 3 2 है। 81 कहाँ से आ गया? हाई जोड़ोगे तो हाई वाला, हाई जोड़ोगे तो 81 आ जाएगा, और ये घटाओगे इसमें से कितना आएगा? 221 आ जाएगा। समझे कैसे आया है? अरे यार जो क्वेश्चन है इसी को मेंशन कर दिया हूँ, इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, जिधर कम था नेट प्रॉफिट में कर दिया, इधर था तो इधर नेट लॉस में कर देते। क्या निकल के आया? 2,21,000। क्या? नेट प्रॉफिट एक्सपेंस, यस नेट प्रॉफिट आया। कैसे निकला समझ आ रहा है? नहीं
नहीं समझाया? और सटा दीजिए। अरे बाबू, कहा जाता है कि फॉर्मेट में एक्सपेंस वाला लेफ्ट वाले में लिखना साइड में, और इनकम वाला राइट साइड में। तो हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसी क्वेश्चन में छांटना होगा। बताओ ग्रॉस प्रॉफिट किधर लेके जाएंगे? राइट साइड। क्या रूल अभी पढ़ाए हम? तो जो ट्रेडिंग में निकला है उसी के हिसाब से उसको लाएंगे। ट्रेडिंग में एक ही निकल के आएगा। हाँ, तो जो उसमें आया उसमें इनकम कमाया उसमें सर, प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, हाँ, ये तो ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। अगर प्रॉफिट निकला है तो इनकम साइड जोड़ेंगे, और लॉस हुआ है तो एक्सपेंस साइड जोड़ देंगे। उल्टा हो जाएगा हम जस्ट, समझे? अरे यार, जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वही हम इधर लेके आए हैं इनकम साइड, और जो कमीशन रिसीव, तो दोनों पैसा इतना हो गया है और एक्सपेंस इतना किया है, तो टोटल इतना निकल के आ गया। नहीं क्लियर हुआ? अरे बाबू, क्वेश्चन में दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 3 लाख। कहां से आया? क्वेश्चन में दिया है। और कमीशन रिसीव कितना हुआ है, 2000। तो टोटल जोड़े तो 3,02,000 आ गया। और जो खर्चा किया देखो, टोटल खर्चे है सब, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो 81,000 आ जाएगा। तो माइनस कर दो तो 2,21,000 आएगा। तो पैसा इनकम साइड 3,02,000 आया, और इधर 81 आया। मतलब इनकम ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, तो प्रॉफिट में जाएंगे ना। अगर इधर आता 5 लाख और इधर 2 लाख, तो नेट लॉस कितने से हो जाता है? 3 लाख। जी, यही समझा रहे हैं। समझे? नहीं समझे? चलो इसी पे क्वेश्चन दे रहे, लगाओ। फॉर्मेटा सर जल्दी याद करेंगे। अरे सिंपल है, क्या याद करना, रटना भी नहीं।